वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन यू लाइक एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, नरेशन, जिसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। इससे पहले मैं वॉइस पे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले कई वीडियो में बनाया हूं। हर स्ट्रक्चर पर छोटा छोटा वीडियो बनाया हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम समझें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी का रिपोर्ट देता है तो रिपोर्ट देते समय किसी की कही हुई बात को सेम टू सेम कहता है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में जब कहता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आए हम लोग इसे अच्छी तरह समझने की प्रयास करें। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के दो रूल्स दिए गए हैं, टू रूल्स। फर्स्ट जनरल रूल्स एंड सेकंड स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स जो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 होते हैं। यहां पर दिया गया है, देखें। जनरल रूल्स में है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड सेकेंड रूल्स होता है स्पेशल रूल्स, जो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखें, सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन का कैसे हम चेंज करते हैं उससे हम पहले अच्छी तरह समझ लें। तो देखें, सबसे पहले यहां डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू मी यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्लॉज है, ये सेकंड क्लॉज है। तो फर्स्ट पार्ट का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पार्ट में जो वर्ब होते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और सेकंड पार्ट में जो वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि रूल जो है इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, ही टोल्ड मी दैट आई कुड स्पीक इंग्लिश। अब कैसे चेंज होता है वो देखें। यहां दिया गया है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां सेकेंड पर्सन दिया गया है यू, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हम जनरल रूल्स कहते हैं। इसमें टेंस भी आता है और अदर पार्ट्स भी आता है। तो एक एक करके हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। तो देखें, अब यहां टोल्ड, सबसे सेड को टोल्ड में चेंज किया गया। अब सेड को टोल्ड में क्यों चेंज किया गया? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये असर्टिव सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस हो, और असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस आए तो ये सेड टोल्ड में बदल गया। इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है वो इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाता है और उसके बदले यहां पर दैट आ गया। और इसमें
यू है, यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। तो मी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा? आई। मी आई में चेंज हो जाता है क्योंकि ये यहां से एक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो आई कैन बदल जाएगा कुड में, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अच्छी तरह समझ लेंगे। यहां कुछ एक रूल्स दिया हुआ है। फर्स्ट रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। मतलब ये रूल्स कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यहां रिपोर्टिंग वर्ब का है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये पार्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच, इसके वर्ब नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। फिर नंबर 2 में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, देन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द रूल्स ऑफ टेंस। यानी अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होते हैं वो रूल्स ऑफ टेंस, जो रूल्स ऑफ टेंस होते हैं वो अगले वीडियो में हम देंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इस रूल का, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो कैसे हम चेंज करते हैं, इसे देखें। जैसे ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन हेल्प यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए यहां ही सेज, एक चीज ध्यान देना है, इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ही सेज का सेज ही रहता है, ही सेज। अब ये इसके अंदर कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस जब आएगा तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां पर दैट आ जाएगा, दैट। तो ही सेज दैट, और आई आया है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखे, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है? ही, इसलिए यहां पर आएगा ही। अब ये कौन सी टेंस में है? प्रेजेंट में है, इसलिए कैन का कैन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ही कैन हेल्प। अब यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। अब देखेंगे कि सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में या तो आप अपने ऊपर लेंगे या थर्ड पर्सन के रूप में लेंगे। तो यहां आप अपने के ऊपर लें तो क्या हो जाएगा? यू का अपने ऊपर लेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर? मी, फुल स्टॉप। तो ही सेज दैट ही कैन हेल्प मी, बन गया। अब है शी विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू गेट अप अर्ली,
you do not get up early. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो सी विल से, अब यहां भी देखें इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और ये कौन सी टेंस में है? फ्यूचर टेंस में. तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब नो चेंज, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे. तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा? सी विल से. अब असर्टिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? दैट. अब यहां क्या है? यू. अब यू किसके अनुसार चेंज होता है? यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं है. इसमें भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लेंगे? अपने ऊपर लेंगे आई. तो आई और वर्ब सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा. आई डू नॉट गेट अप अर्ली. तो एक प्रेजेंट टेंस के दिए और एक फ्यूचर टेंस का दिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. अब हम अगला जो सेंटेंस देने जा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे उसको भी आप देखें. Ram says to me, inverted comma, inverted comma, you are good. बस. अब देखिए राम सेज टू मी, ये भी सेज आया है प्रेजेंट में तो इसलिए लेकिन इस सेज के बाद में क्या आया? ऑब्जेक्ट आया है इसमें. तो जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? राम टेल्स, ये सेज टेल्स में बदल जाएगा. कब? जब ऑब्जेक्ट आ जाए तब. अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेज में ही रहेगा, इससे हम चेंज नहीं कर सकते. तो राम टेल्स और ये टू हट जाएगा. राम टेल्स मी और इसमें कौन सा टेंस है? असर्टिव सेंटेंस है तो इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ जाएगा. दैट. तो राम टेल्स मी दैट. अब ये कौन सा है पर्सन? सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहां पर मी का क्या हो जाएगा? आई. तो आई के बाद एम, क्योंकि आर तो आएगा नहीं, यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आएगा. तो आई एम गुड. इसी तरह से सीता विल से टू, यहां देखें, सीता विल से टू him. Sita will say to him, you are reading इंग्लिश. ये इंग्लिश है. तो सीता विल से
टू हिम यू आर रीडिंग इंग्लिश। तो यहां देखें, सीता विल, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम टेल में ले आएंगे। सीता विल टेल हिम, ये टू हट जाता है। जब भी टेल आएगा तो से के साथ टू आता है, से के साथ टू अवश्य आएगा, ये रूल है। लेकिन टेल के साथ टू नहीं आता है, इसलिए टू हट जाता है। तो सीता विल टेल हिम दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, दैट, अब ये यू आया, यू सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम, उसे क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ कौन सा टेंस है? इज। हमेशा ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई किसी भी टेंस में सेंटेंस हो वो चेंज कभी नहीं होता है। लेकिन जो रूल है, जनरल रूल्स, वो चेंज होता है। टेंस चेंज नहीं होता है लेकिन पर्सन चेंज होता है। तो ही इज रीडिंग इंग्लिश। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अभी तो ये पहला पार्ट है, इसके अगला पार्ट हम देंगे, इसके कई पार्ट बनेंगे। अब हम पास्ट में देंगे, ये तो प्रेजेंट का था, अब हम पास्ट का स्टार्ट करेंगे। पास्ट में असर्टिव सेंटेंस का अलग होगा, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं वो अलग होगा। हर स्पेशल रूल्स का अलग अलग वीडियो बनेगा ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, तो आसानी से आप लोग समझ लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। तब तक के लिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपने हेल्थ पर अवश्य ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।